चलिए दूसरे पार्ट में बताते हैं मेरी सहेली से मेरी बात क्या हुई। लेकिन कृपया करके आप लोग पूरा ज़रूर वॉच करिए, कमेंट ज़रूर करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चैनल का सपोर्ट करिए। तो आइए, शायद वीडियो लंबी होगी या 2 पार्ट में बनाऊँगी। हमारे जीवन में तो ही मतलब सहेलियाँ तो बहुत हुई, जैसे स्कूल में थी तो अलग थी, गांव में अलग थी, कॉलेज में थी तो अलग थी। सहेलियाँ मेरी बहुत थी, लेकिन गांव में जो मेरी सहेली थी पड़ोस की, वो 2 सहेलियाँ मेरी थी, मुझे लेकर के 3 सहेली, हम 3 सहेली थे। हर हर महादेव। मैं आप लोगों की जीवन में हासी सपोर्ट जरूर करिएगा। तो हमारा ऐसा बॉन्डिंग था कि देखिए कोई सिर्फ एक सहेली अपने घर पे गांव में रहा करती थी, बाकी मैं भी नानी के गांव और कोलकाता में रहा करती थी। और जो मेरी एक सहेली और थी वो आज के डेट में करोड़पति है, लेकिन उसके वेशभूषा बातों से आपको नहीं लगेगा कि वो करोड़पति है। वो भी अपने ननिहाल रहा करती थी। जब हम तीनों मिलते थे तो बहुत खुश होते थे, बहुत खुश होते थे। और जब हम छोटे छोटे थे, हमारे बचपन में ही शादी हो गया, और उन सब में सबसे छोटी मैं थी, सबसे छोटी मैं थी। तो और दिमाग की थोड़ी हल्की आज भी हूँ, तब भी थी। अभी तो जैसे जैसे मुझे ठोकरें लग रहा है, जैसे जैसे मेरे आत्मा को ठेस पहुँच रहा है, वैसे वैसे मैं मजबूत हो रही हूँ, सुलझ रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ दुनिया को, दुनिया वालों को। सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, समय है, समय के साथ बुद्धि आती है। तो जब हमें कुछ होता था, कोई बातें करनी होती थी ना, तो हम लोग एक टंकी रहता था, ट्यूबवेल, वहाँ पे एक ही घर, एक छतरी घर था। आज भी शायद होगा, मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैं जाती ही नहीं हूँ। तो वहाँ कोई नहीं रहता था, वहाँ हम तीनों जाके अपनी बातें करते थे कि जो भी प्रॉब्लम्स होता था घर में, मम्मी डांट दी या एक सहेली की अम्मा मार दी या जो भी होता था, हम लोग यही हम लोग की ज़िंदगी में था, बाकी कुछ था नहीं। हम लोग छोटे छोटे थे। तो कल मेरी सहेली का फ़ोन आया, इसके पहले 2-3 बार फ़ोन आया, लेकिन मैं उठा नहीं पाई, क्योंकि आप लोगों के सामने बताती हूँ कि मेरा ऐसा कोई नहीं जिससे मैं अपना दुख दर्द बताऊँ और गले लग के खूब रो लूँ जिससे मुझे हल्का महसूस हो। तो मेरी एक सहेली का फ़ोन एक बार आया था, इसी ड्यूटी पे ही मैं थी, तो वीडियो कॉल की थी। उस समय भी मैं बहुत नर्वस हुआ करती थी, क्योंकि मुझे अगर थोड़ा सा कुछ कोई हमसे गुस्सा होता था, मुझे गालियाँ देता था, तो मैं बहुत रोया करती थी, बहुत दिल मिला जाया करती थी। तो मेरी सहेली का फ़ोन आया, वीडियो कॉल की, और मैं बहुत रोई। उधर से वो रोई, इधर से मैं रोई। और मेरे दोनों सहेलियों को एक अफसोस है, और कल मेरी सहेली भी बोली और मेरे मम्मी पापा को कोस भी रही थी कि अगर चाची नहीं समझे तो चाचा को समझना था, चाचा नहीं समझे तो चाची को समझना था। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए, और तुम वही सबकी बात है कि तुम हम सब में सबसे अच्छी थी, हर चीज़ में सबसे अच्छी थी, और सबसे ज़्यादा तुम्हारी ही ज़िंदगी नर्क कर दी गई। जबकि तुम्हारी शादी के टाइम पूरा गांव एक तरफ हो गया था कि लड़की की जीवन बर्बाद हो रहा है, ये गलत हो रहा है लड़की के साथ, लेकिन कोई स्टेप नहीं, कोई स्टेप नहीं ले पाया, और तुम भी अपने लिए कोई स्टेप नहीं ली। यहाँ एक बात और क्लियर करना चाहूँगी, कुछ लोग मेरे बारे में बहुत अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन मेरी शादी आनंद फानन में होने का कारण ये था, बताना उचित है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कारण था मेरे बाप की कमजोरी थी। मेरे बाप ने कुछ प्रॉपर्टीज़ बेची थी, और अपने अपने शौक़ के लिए बेचे थे। तो मेरी माँ का कहना था, मैं उस समय 13 वर्ष की थी, तो मेरी माँ का कहना, मैं 8वीं में पढ़ रही थी उस समय, और 8वीं पास करके 9वीं में गई थी, 2003 की बात है। तो मेरे माँ का कहना था, अगर तुम खेत बेच ही दिए हो तो कैसे भी करके एक इसका शादी कर दोगे तो तुम्हारा इज्जत बच जाएगा। मेरी माँ बहुत इज्जतदार, इज्जत 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 आज तक इज्जत करती रही, लेकिन उनको तो मैं यही भगवान से बोलती हूँ कि कम से कम मेरे माँ का मुंह तो देखते, क्यों इतना तकलीफ़ दे रहे हो आप। और मेरी माँ जब से होश संभाली तब से आज तक तकलीफ़ ही झेल रही हैं, और बहुत अच्छी हैं। तो आइए फिर इसके बाद, वो तो मेरी सहेलियाँ मेरे लिए रोती हैं, तड़पती हैं, कोसती हैं, और मैं खुद अपने जीवन को कोसती हूँ कि मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों मिली, नहीं मिलना चाहिए था। ऐसे भी कमा के खा रही हूँ, ऐसे भी कमा के खाती। एक माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि जब बेटियाँ पैदा हुई उनके घर में, तो एक हम सफ़र ढंगा दें उनको,
हम उम्र दें, समझने वाला दें, सम्मान करने वाला दें, इज्जत देने वाला दें, इज्जत दिलवाने वाला दें। ऐसा आप कोशिश करें, बाकी तो लड़की का कर्म है। लेकिन मेरे माँ बाप ने कोशिश भी नहीं किया। तो बहुत सारी गलतफहमियाँ मेरे लिए फैलाई गई। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ती हैं। तो मेरे ही गांव से एक तीन लड़कियां जो हैं, चार लड़कियां भागी हैं, जिसमें से 2 शादीशुदा और 2-3 बच्चे की माँ थी। एक 3 बच्चे की माँ थी, एक 2 बच्चे की माँ थी। तो किसी का यहाँ पे नाम वाम मैं नहीं ले रही हूँ, तो इसलिए कोई कंट्रोवर्सी ना करे भाई, कि मेरी मम्मी को उससे कल को आके झगड़ा करे या मेरी बहन से। मैं किसी का नाम वगैरह नहीं ले रही हूँ। अगर कहाँ कोई आके मेरे घर पे कुछ बोला तो वहाँ आके मैं वीडियो बनाऊँगी। तो ऐसी चर्चा और मैं अपने सहेली से बोली, नाम लेकर के हम आपस में बात करते, क्योंकि मैं और मेरी सहेली सुन रही थी, तीसरा तो कोई था नहीं। तो मैं उससे पूछी, देखना सबके जीवन में पता नहीं कैसे, अगर जीवन साथी अच्छा मिलता है तो भी ये लोग ऐसा कर देती हैं। बॉयफ्रेंड भी इन लोगों को बहुत अच्छा मिल जाता है, भाग जाती हैं, शादी कर लेती हैं, और फिर पता भी नहीं चलता है कि कहाँ है, कैसी हैं। तो बोली नहीं, एक का पता चला है, वो है, अभी किस शहर में, वो भी मैं नाम नहीं लूँगी। तो नाम लेके बताइए फलाने शहर में है, लेकिन अपने बच्चों को छोड़ के भागी थी और खून के आंसू रो रही है। तुम क्या अपने बच्चे को छोड़ के कहीं इधर उधर जा सकती हो? तुम तो 1 घंटे के लिए कहीं अपने बच्चे को नहीं छोड़ पाती हो। बोली नहीं, हमसे नहीं होगा, हमसे ये सब नहीं होगा। तो बोली हाँ, तो वही बात है, खून के आंसू रो रही हैं। दूसरी वाली को पूछी कि दूसरी वाली कुछ पता चला? वो भी है, वहीं पे है, वो ठीक है, वो ठीक है। इसमें क्या है ना कि देखिए, प्यार और शादी में, प्यार और परिवार में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्यार क्या है ना कि कोई अगर किसी के तरफ आकर्षित हो गया, प्रेम हो गया। देखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं लोग। एक तो इस टाइप के लड़के होते हैं, जेंट्स होते हैं, कि उनको पता होता है कि शादी तो मुझे करना ही है, तो अपने पसंद से क्यों ना करें। और एक ऐसा होते हैं सब कि वो बस मतलब जब तक ऊँट नहीं देखते हैं, जब तक पहाड़ नहीं देखते हैं, तब तक बरगलाते हैं। तो जब परिवार, जब वो प्यार क्या, जैसे 1 घंटे 2 घंटे के लिए मिल लिए, या तो 1 दिन के लिए घूम फिर लिए, कहीं खा पी लिए, मिल लिए, या फ़ोन पे 2-4 घंटा बतिया लिए, तो उस समय तक तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये प्यार परिवार में बदलता है, वैसे ही बहुत भारी पड़ता है। खिलाना, चिलाना, पढ़ाना, लिखाना, शौक, श्रृंगार, साड़ी, कपड़े, घर देना, खाना देना, मेकअप देना, ये सब बहुत भारी पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि वो खून के आंसू क्यों रो रही है? जब तक वो दूसरे की पत्नी थी, तब तक उसको बहुत अच्छा लगी, बहुत अच्छी लग रही थी। जबकि वो उसके पति का दोस्त था, आता जाता था, घर में बैठता था। और जब वो खुद उसको फांसा और लेके गया और वो बच्चों को छोड़ के गई, और बाकी जो गहना वहने पैसे वैसे लेके गई थी, आज से 4-6 साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी भी बात नहीं है। और शादीशुदा थी, पति 1 नंबर का स्मार्ट था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्यार और परिवार में बहुत फ़र्क होता है, तो कोई भी लड़का या लड़की कदम उठाए तो बहुत सोच समझ के उठाए। बाद में शिक्षा लेकर किसी का कोई ना करे, क्योंकि लड़की की ज़िंदगी कहीं की नहीं रह जाती है। आप आए दिन सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। चलिए, शांति को तो मिल गया, पूरे देश में बदनाम हुई, किसी गली मोहल्ले में नहीं निकल पाती थी। तो सब शांति का किस्मत जैसा सबका नहीं होता है। और ये प्यार किस काम का, जो पत्नी रखे उसको हट नहीं चाहिए ऐसा। तो सोच समझ के जो है कि आप लोग कदम उठाइए, किसी के साथ बच्चों को छोड़ के भागना पराना ये सब मत करिए। आप लोग खुद को संभालिए, सुधरिए, और एकदम ईमानदारी से रहिए, सच्चे ठीक रास्ते पे चलिए। नहीं तो ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी और कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप मर जाओगे, कोई लाश उठाने वाला नहीं होगा। तो वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो मैं रोक रही हूँ। फिर अगला वीडियो कल जाएगा, ये वीडियो आज जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।